बहुत बहुत स्वागत स्पोर्ट्स वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं संजय कुमार। आज फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, मन और आत्मा के उत्थान करना, राष्ट्रीयता और संस्कृति के बीच मतभेदों को दूर करना, मित्रता को गले लगाना और एकजुटता और निष्पक्ष खेल की भावना का विकास करना और अंततः विश्व शांति और बेहतरी में योगदान देना, इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही ओलंपिक का आयोजन हर 4 वर्ष बाद किया जाता है। पहले ओलंपिक जो एथेंस में होने वाले थे के समय भी ओलंपिक आंदोलन के जनक वेरन पियर डी कुबर्तिन ने इन्हीं लक्ष्यों को गिनाया था। इसलिए ये बेजा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जब ओलंपिक्स का आयोजन नजदीक हो तो इनके बारे में जानने की उत्सुकता एक जागरूक इंसान के लिए जितनी होती है उतनी ही प्रतियोगी के लिए भी। इसलिए हम लाए हैं यह मूल्यवान वीडियो आपके लिए, कई दिनों की मेहनत के बाद और विभिन्न स्रोतों से जानकारी संजोकर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया इन द समर ओलंपिक्स, इंडियाज मेडल एट द समर ओलंपिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन ओलंपिक्स। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पदक, ओलंपिक खेलों में भारत का इतिहास, भारत का ओलंपिक में सफरनामा। तो आइए शुरू करते हैं भारत का ओलंपिक में सफरनामा। यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। यूपीएससी, पीएससी, आरएएस, राज्य स्तर की पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, नेट, टेट और सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफी मेहनत के बाद हम लाए हैं आपके लिए यह वीडियो, इंडिया एट द समर ओलंपिक। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इन 3 टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन ओलंपिक काउंसिल और आईओसी इंडियन मेंबर्स, यानी भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना से संबंधित और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के भारतीय सदस्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय ओलंपिक विजेताओं के नाम, वर्ष और स्पोर्ट्स इत्यादि के बारे में भी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसके साथ ही साथ ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते, किस स्पोर्ट्स में कितने जीते, काउंटिंग ऑफ इंडियन ओलंपिक मेडल्स इन एवरी स्पोर्ट्स। तो इन 3 टॉपिक्स पर इंडियन ओलंपिक काउंसिल एंड आईओसी इंडियन मेंबर्स, इंडियाज मेडल्स विनर इन द समर ओलंपिक्स, काउंटिंग ऑफ इंडियन ओलंपिक मेडल्स इन एवरी स्पोर्ट, इन 3 टॉपिक्स पर हमने वीडियो तैयार किया है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंडियन ओलंपिक काउंसिल एंड आईओसी इंडियन मेंबर्स। इस टॉपिक पर जानकारी देने से पहले हम आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितना जानते हैं, लेकिन पॉज करके पहले आप उत्तर दें, उसके बाद ही आगे वीडियो देखना शुरू करें। इसका उत्तर आपको इस वीडियो में भी मिलेगा। Who became the first Indian women members of the International Olympic Committee? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? Who was the first president of the Indian Olympic Council? भारतीय ओलंपिक परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो को पॉज कर लें और उत्तर दें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं। The Indian Olympic Council was established in the year 1924. भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी। Indian Olympic Association was formed in 1927 and since that year was officially recognized by the International Olympic Committee as India's National Olympic Organization. तो 1927 में भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और तभी ऑफिशियली तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने इसे मान्यता दे दी थी। लेकिन आपको यह बता देना चाहेंगे कि इन 1923-24 ए प्रोविजनल ऑल इंडिया ओलंपिक कमेटी वाज फॉर्म्ड एंड द ऑल इंडिया ओलंपिक Games that later become the National Game of India were held in February 1924. 1923-24 में अस्थायी तौर पर भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई थी
और ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1924 में फरवरी में किया गया था, जिन्हें बाद में नेशनल गेम्स कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना स्थायी रूप से 1927 में की गई थी और अस्थायी रूप से 1924 में। सर दोरबजी टाटा बिकम द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट इन 1927। आप देख सकते हैं, ये हैं सर दोरबजी टाटा, जो कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन या संघ के पहले अध्यक्ष बने थे 1927 में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि द फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया हैरी क्रोवक वाज कॉलेज स्पोर्ट कोच एंड फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर. He played key role in promoting sport and establishing the Olympic movement in India. One founding members of the Olympic movement in India and the Indian Olympic Association and was manager of the Indian team at the 1924 Olympics. तो आपको बता देना चाहेंगे कि हैरी क्रोवक, जो कि अमेरिकन थे, स्पोर्ट्स कोच और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर थे, उन्हें भारतीय फिजिकल एजुकेशन का पिता कहा जाता है। उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया भारत में स्पोर्ट्स के प्रसार का, और ओलंपिक मूवमेंट जो भारत में हुआ था उसके वो फाउंडिंग मेंबर थे। इसके साथ ही साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वह 1924 में जो भारतीय ओलंपिक टीम गई थी पेरिस, उस टीम की मैनेजर बनी थी। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी जो अक्सर नहीं मिलती है। Sir Dorabji Tata was the first Indian to join International Olympic Committee in 1927. Sir Dorabji Tata पहले भारतीय थे जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य बने थे 1927 में। तो आपको याद रखना होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो वह थे सर दोरबजी टाटा। Sir Dorabji Tata was businessman and the founder of Tata Group. वह बिजनेसमैन थे और टाटा ग्रुप के फाउंडर भी थे। He was also the founding president of the Indian Olympic Association. जैसा कि हम पहले भी बता चुके आपको कि वह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष भी बने थे। नीता अंबानी is the first Indian woman member of the IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नीता अंबानी भारत की पहली महिला हैं जो IOC की सदस्य बनी। रिलायंस फाउंडेशन चेयरमैन नीता अंबानी इलेक्टेड एज एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द IOC इन 2016। वह 2016 में IOC की मेंबर बनी थी, जो कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन भी हैं। नीता अंबानी विल कंटिन्यू हर पोजीशन टिल सी अटेन्स द एज ऑफ 70। जब तक उनकी उम्र 70 वर्ष नहीं हो जाती तब तक वह इस समिति की सदस्य बनी रहेंगी। तो आपके लिए याद रखना होगा कि नीता अंबानी IOC की पहली महिला भारतीय सदस्य हैं। आपको हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। Our next topic, India's medal winners in the Summer Olympic. अब हम उन भारतीयों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने समर ओलंपिक में पदक जीते हैं। उससे पहले इस ग्रुप का आपसे प्रश्न, हाउ मेनी इंडियन वुमेन्स वॉन ओलंपिक मेडल? अब तक कितनी भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक पदक जीता है? दूसरा प्रश्न आपके लिए है, who is only Indian if one discount Pritchard to have won 2 individual Olympic medals? कौन भारतीय है यदि प्रिचार्ड को छोड़ दिया जाए जिसने 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते हैं? वीडियो को पॉज कर लें और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दें। तो अब हम शुरू करते हैं उन भारतीयों के नाम जिन्होंने कि भारत के लिए मेडल जीते हैं। उनमें सबसे पहले आता है नाम नॉर्मन प्रिचार्ड का, जिन्होंने 1900 के पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था एथलेटिक्स में, और वह थी मेंस 200 मीटर इवेंट गेम्स 1900 पेरिस। नेम नॉर्मन प्रिचार्ड
medal silver, sport athletic event men's 200 meter. Norman Pritchard, British Indian athlete, the first British Indian athlete to win an individual Olympic medal. तो आपको याद रखना होगा कि पहले ब्रिटिश भारतीय एथलीट कौन थे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था और साथ ही साथ पहला सिल्वर मेडल जीता था। तो वह थे नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि ब्रिटिश भारतीय थे। इन्होंने ही दूसरा पदक भी जीता था, वह भी सिल्वर मेडल था, एथलेटिक्स में ही जीता था, मेंस 200 मीटर हर्डल। तो यह भी आपको याद रखना होगा कि नॉर्मन प्रिचार्ड ने पेरिस ओलंपिक 1900 में 2 मेडल जीते थे। आइए आगे चलते हैं। गेम 1928 एम्स्टर्डम नेम मेंस हॉकी टीम मेडल गोल्ड, स्पोर्ट फील्ड हॉकी इवेंट मेंस कंपटीशन। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1928 में फील्ड हॉकी में, और यह टीम कंपटीशन होती है। इंडियन हॉकी टीम वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 1928। आपको यह याद रखना चाहिए कि भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड मेडल 1928 में जीता था। गेम्स 1932 लॉस एंजल्स नेम मेंस हॉकी टीम मेडल गोल्ड, स्पोर्ट फील्ड हॉकी इवेंट मेंस कंपटीशन। यह 1932 लॉस एंजल्स में भारतीय हॉकी टीम है जिसने गोल्ड मेडल जीता था, और यह दूसरा गोल्ड मेडल था। गेम 1936 बर्लिन ओलंपिक मेंस हॉकी टीम गोल्ड मेडल। यहाँ भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। यह तीसरा गोल्ड मेडल था जिसे भारतीय ओलंपिक टीम ने जीता था। 1948 ओलंपिक मेंस हॉकी टीम गोल्ड मेडल। तो 1948 में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। लगातार चौथा गोल्ड मेडल था यह भारतीय हॉकी टीम का। आप देख सकते हैं 1948 टीम द इंडियन हॉकी टीम दैट ब्रॉट होम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 1948 लंदन गेम्स। तो स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय टीम का यह पहला गोल्ड मेडल था जो उसने 1948 में लंदन ओलंपिक में जीता था। गेम 1952 हेलसिंकी मेंस हॉकी गोल्ड। यहाँ भी 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। यह रही टीम। गेम 1952 हेलसिंकी केडी जाधव ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल बैटम बीट। तो यहाँ पर मेंस फ्री स्टाइल बैटम बीट इवेंट में केडी जाधव ने इंडिविजुअल रूप से पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता था। केडी जाधव won bronze in 1952, clinch our first individual medal as an independent nation, also known as the first Indian athlete to win an individual Olympic medal. केडी जाधव ने 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था हेलसिंकी ओलंपिक में, और यह इंडिविजुअल रूप से किसी भी भारतीय व्यक्ति द्वारा जीता गया पहला मेडल था जो कि स्वतंत्र भारत में लिया गया था। इन्हें पहला भारतीय एथलीट माना जाता है जिन्होंने इंडिविजुअल रूप से ओलंपिक में मेडल जीता था। तो वह पहले भारतीय बने थे केडी जाधव जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहला मेडल भारत के लिए जीता था। गेम 1956 मेलबोर्न ओलंपिक नेम मेंस हॉकी टीम मेडल गोल्ड, स्पोर्ट फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी में 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता था। और आपके समक्ष टीम का फोटो। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। गेम 1960 रोम ओलंपिक मेंस हॉकी टीम सिल्वर मेडल फील्ड हॉकी मेंस कंपटीशन।
1960 में भारतीय हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। इसके पहले वह लगातार 1928 से 1956 तक गोल्ड मेडल जीतती रही। 6 गोल्ड मेडल इसने इस दौरान जीते थे। 1964 टोक्यो ओलंपिक मेंस हॉकी टीम गोल्ड मेडल फील्ड हॉकी। तो 1964 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता। 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल फील्ड हॉकी। अगर बात की जाए मैक्सिको सिटी 1968 ओलंपिक की, तो यहां पर भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था और यहां से भारतीय हॉकी का प्रदर्शन कमजोर हो गया था। गेम 1972 म्यूनिख नेम मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल। यहां पर फिर से 1972 म्यूनिख ओलंपिक में भी भारतीय हॉकी टीम ने तीसरे स्थान पर रहकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। 1980 मॉस्को ओलंपिक मेंस हॉकी टीम गोल्ड। 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया, जो 1964 के बाद प्राप्त किया गया और यह 8वां गोल्ड था भारतीय हॉकी टीम का। गेम 1996 एटलांटा लिएंडर पेस मेडल ब्रॉन्ज स्पोर्ट टेनिस इवेंट मेंस सिंगल्स। 1996 के एटलांटा ओलंपिक में एक और भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट था टेनिस और इवेंट थी मेंस सिंगल। इन्होंने 6 बार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था ओलंपिक में, आपको यह भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट गेम 2000 सिडनी नेम कर्णम मल्लेश्वरी मेडल ब्रॉन्ज स्पोर्ट वेट लिफ्टिंग इवेंट वुमेन्स 60 kg। 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम वुमेन्स में। इंडियाज फर्स्ट वुमेन वॉन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी के ओलंपिक में पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक मेडल जीता था और वह था कांस्य। गेम 2004 एथेंस नेम राज्यवर्धन सिंह राठौर मेडल सिल्वर स्पोर्ट शूटिंग इवेंट मेंस डबल ट्रैप। 1904 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में और इवेंट थी मेंस डबल ट्रैप। इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर राज्यवर्धन सिंह राठौर एट 2004 एथेंस। तो आपको याद रखना होगा कि भारत का पहला व्यक्तिगत रूप से सिल्वर मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन था, वह थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। गेम 2008 बीजिंग ओलंपिक नेम अभिनव बिंद्रा मेडल गोल्ड स्पोर्ट शूटिंग इवेंट मेंस 10 मीटर एयर राइफल। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में। He became the first Indian who won the individual gold medal। अभिनव बिंद्रा गोल्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। गेम 2008 बीजिंग ओलंपिक नेम विजेंद्र सिंह मेडल ब्रॉन्ज स्पोर्ट बॉक्सिंग इवेंट मिडिल वेट। 2008 बीजिंग में विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में और इवेंट थी मिडिल वेट। गेम 2008 बीजिंग ओलंपिक सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग मेंस फ्री स्टाइल 66 किलोग्राम। 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। रेसलिंग स्पोर्ट था और इवेंट थी मेंस फ्री स्टाइल 66 kg।
गेम्स 2012 लंदन ओलंपिक, नेम विजय कुमार, मेडल सिल्वर, स्पोर्ट शूटिंग इवेंट मेंस 25 रैपिड फायर पिस्टल। 2012 लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग में और इवेंट थी 25 मेंस 25 रैपिड फायर पिस्टल। गेम 2012 लंदन ओलंपिक, नेम सुशील कुमार, मेडल सिल्वर, स्पोर्ट रेसलिंग इवेंट मेंस फ्री स्टाइल 66 केजी। लंदन ओलंपिक में जो कि 2012 में हुए थे, सुशील कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग यानी पहलवानी में और इवेंट थी मेंस फ्री स्टाइल 66 केजी। तो यह दूसरा पदक था जो कि सुशील कुमार ने इंडिविजुअल रूप से जीता था। सुशील कुमार हैज द ओनली इंडियंस if one discount Pritchard to have won 2 individual Olympic medals, a bronze in 2008 and a silver in 2012। आपको याद रखना होगा 2 इंडिविजुअल मेडल प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं सुशील कुमार, जिन्होंने 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 में सिल्वर मेडल जीता था। गेम 2012 लंदन, नेम सानिया नेहवाल, मेडल ब्रॉन्ज, स्पोर्ट बैडमिंटन इवेंट वुमेन सिंगल। लंदन ओलंपिक 2012 में सानिया नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन के क्षेत्र में और इवेंट थी वुमेन सिंगल्स। तो आपको हम बता देना चाहेंगे, जो हम आपको ये सभी जानकारी दे रहे हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से इनको देखें और 1-2 बार देखकर इनका रिवीजन कर लें। गेम 2012 लंदन ओलंपिक, नेम मैरी कॉम, मेडल ब्रॉन्ज, स्पोर्ट बॉक्सिंग इवेंट वुमेन्स फ्लाईवेट। 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम बॉक्सिंग के क्षेत्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता और इवेंट थी वुमेन्स फ्लाईवेट। गेम्स 2012 लंदन ओलंपिक, गगन नारंग, ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग इवेंट मेंस 10 मीटर एयर राइफल। 2012 के लंदन ओलंपिक में गगन नारायण ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, स्पोर्ट था शूटिंग और इवेंट थी मेंस 10 मीटर एयर राइफल। गेम 2012 लंदन ओलंपिक, योगेश्वर दत्त, ब्रॉन्ज मेडल, स्पोर्ट रेसलिंग इवेंट मेंस फ्री स्टाइल 60 केजी। 2012 के लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग के क्षेत्र में मेंस फ्री स्टाइल 60 केजी में। गेम्स 2016 रियो डी जेनेरियो ओलंपिक, नेम पीवी सिंधु, मेडल सिल्वर, स्पोर्ट बैडमिंटन इवेंट वुमेन सिंगल। 2016 रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में और इवेंट थी वुमेन सिंगल्स। बैडमिंटन में पहला सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने ही जीता था। गेम 2016 रियो ओलंपिक, साक्षी मलिक, ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग वुमेन्स फ्री स्टाइल 58 केजी। 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, स्पोर्ट थी पहलवानी और इवेंट थी वुमेन्स फ्री स्टाइल 58 केजी। साक्षी मलिक, द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल, हैव ब्रॉन्ज मेडल। तो साक्षी मलिक पहली महिला पहलवान थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था। दोस्तों, गिने चुने भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने समर ओलंपिक में भारत को मेडल दिलवाया है, अतः आप इन सभी को याद रखें, इनकी वर्ष, इनकी इवेंट और इनका स्पोर्ट। इनसे रिलेटेड प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, अतः आप इन्हें जरूर याद रखें। अब हम आते हैं काउंटिंग ऑफ
इंडियन ओलंपिक मेडल्स इन एवरी स्पोर्ट। हर एक स्पोर्ट में कितने मेडल जीते गए हैं, उनकी गिनती क्या है, आगे की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे दो प्रश्न हैं हमारे, जिनके उत्तर आपको देना है। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडियन हॉकी टीम वॉन इन द ओलंपिक्स? भारतीय हॉकी टीम कितनी बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुकी है? दूसरा प्रश्न हमारा है, हाउ मेनी टोटल मेडल्स इंडिया वॉन इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इन दो प्रश्नों के उत्तर आप हमें दें, उसके बाद आगे का वीडियो देखें। दोनों के उत्तर आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आगे हम आपको बताने वाले हैं किस स्पोर्ट में कितने मेडल्स भारत ने जीते हैं। स्पोर्ट्स फील्ड हॉकी गोल्ड मेडल 8, सिल्वर मेडल 1, ब्रॉन्ज मेडल 2, टोटल मेडल 11। तो फील्ड हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल मिलाकर 8 स्वर्ण पदक जीते, 1 सिल्वर पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीते। कुल मिलाकर भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में 11 पदक जीते हैं। स्पोर्ट्स रेसलिंग गोल्ड 0, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 4, टोटल 5। पहलवानी में भारत ने गोल्ड नहीं जीता है, रजत पदक 1 जीता है, ब्रॉन्ज या सिल्वर पदक 4 जीते हैं। कुल मिलाकर 5 पदक पहलवानी में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा जीते गए हैं। स्पोर्ट शूटिंग गोल्ड 1, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 1, टोटल 4। शूटिंग में स्वर्ण पदक 1, रजत पदक 2, कांस्य पदक 1, कुल मिलाकर 4 पदक भारतीय खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में जीते गए हैं। स्पोर्ट एथलीट्स गोल्ड 0, सिल्वर 2, ब्रॉन्ज 0, टोटल 2। एथलेटिक्स में 2 सिल्वर पदक ही भारत द्वारा जीते गए हैं। स्पोर्ट बैडमिंटन गोल्ड 0, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 1, टोटल 2। बैडमिंटन में भारतीय टीम द्वारा 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। कुल मिलाकर 2 पदक हासिल किए गए हैं। एक नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 में और सिंधु ने जीता 2016 में सिल्वर मेडल। स्पोर्ट बॉक्सिंग गोल्ड 0, सिल्वर 0, ब्रॉन्ज 2, टोटल 2। बॉक्सिंग में भारत ने 2 पदक जीते हैं, दोनों ही कांस्य पदक हैं। स्पोर्ट टेनिस गोल्ड 0, सिल्वर 0, ब्रॉन्ज 1, टोटल 1। टेनिस में भारतीयों द्वारा केवल 1 मेडल जीता गया है, वह है कांस्य पदक। स्पोर्ट वेट लिफ्टिंग गोल्ड 0, सिल्वर 0, ब्रॉन्ज 1, टोटल 1। तो वेट लिफ्टिंग में भारत द्वारा केवल 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है और वह है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इंडियाज मेडल एट द ओलंपिक्स गोल्ड 9, सिल्वर 7, ब्रॉन्ज 12, टोटल 28। तो कुल मिलाकर अब तक भारतीयों द्वारा ओलंपिक में 9 गोल्ड, 7 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, जो कि योग करने पर 28 होते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता है, तो कुल मिलाकर 5 हैं। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। सानिया नेहवाल बैडमिंटन में जीता ब्रॉन्ज मेडल। मैरी कॉम बॉक्सिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। साक्षी मलिक रेसलिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जीता सिल्वर मेडल। तो इस तरह ये 5 महिलाएं हैं जिन्होंने भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीता है। इंडियन वुमेन्स ओलंपिक मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग ब्रॉन्ज, सानिया नेहवाल बैडमिंटन ब्रॉन्ज, मैरी कॉम बॉक्सिंग ब्रॉन्ज, साक्षी मलिक रेसलिंग ब्रॉन्ज, पीवी सिंधु बैडमिंटन सिल्वर। केवल पीवी सिंधु ही है जिन्होंने की सिल्वर मेडल प्राप्त किया है महिलाओं की ओर से।
India sent its team for the first time to the Olympics in 1920 in Antwerp, Olympic, Belgium। यानी कि भारतीय टीम पहली बार ओलंपिक में भेजी गई थी 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में। आप देख सकते हैं ये 6 सदस्यीय टीम थी जिसने एंटवर्प ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लिया था। उनके नाम आप नीचे पढ़ सकते हैं। Mary Leela Rao became the first woman from India to participate in the Olympics. She competed in the 100-meter sprint race at the 1956 Summer Olympics। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन पहली महिला थी जिसने भारत की ओर से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर है मैरी लीला राव, जो कि फर्स्ट भारतीय महिला थी जिन्होंने कि 1956 समर ओलंपिक में भाग लिया था। उनका यह फोटो देख सकते हैं। एक तथ्य और कि कर्णम मल्लेश्वरी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक सिडनी 2000। शी इज एन इंडियन फीमेल वेट लिफ्टर। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारतीय महिला वेट लिफ्टर हैं या भारोत्तोलक हैं, पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। इससे संबंधित प्रश्न जरूर ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। हाउ मेनी इंडियंस वॉन द मेडल। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट्स करके बताएं। साथ ही साथ आप ओलंपिक पर हमारे दूसरे वीडियो जो कि काफी मेहनत से बनाए गए हैं, यह वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक के बारे में हमने पहला वीडियो बनाया है, आगे और भी बनाएंगे। ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में यह अद्वितीय वीडियो हमने बनाया है, बहुत ही शोधपरक वीडियो है। साथ ही आगामी खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो उस पर भी हमने वीडियो अपलोड किया है। इसके साथ ही साथ एशियन गेम्स वेन्यू, लोगो और हिस्ट्री 1951 टू 2030, इस पर भी हमने वीडियो अपलोड किया है। आप जरूर इन वीडियोज को देख लें, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा उद्देश्य खेलकूद वार्षिकांक निकालना है। करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स NUT 2020 खेलकूद करंट अफेयर्स के बारे में भी हम वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। इसके साथ ही साथ लाइव वीडियो भी हम प्रतिदिन बनाने का सोच रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम यह वीडियो बनाएं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। आशा है आपको हमारी मेहनत जरूर दिखाई दे रही होगी और आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। एक बार फिर से हम नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।